प्रतिशत परसेंटेज चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे प्रतिशत का मतलब क्या होता है, प्रतिशत का अर्थ क्या होता है। यस गाइस, तो प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब होता है प्रत्येक और शत का मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए या प्रत्येक 100 में से। अब इसी तरह अगर आपसे कोई पूछे 10% का क्या अर्थ है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ 10%, 10% की मीनिंग पूछे, 10% का अर्थ पूछे, तो आप बोलेंगे 100 भाग में से, 100 भाग में से, 100 भाग में से 10 भाग। यस गाइस, 100 भाग में से 10 भाग। 10% का क्या मतलब है, 100 भाग में से 10 भाग। इसी प्रकार अगर हमसे कोई 50% पूछ ले तो 100 भाग में से 50 भाग इसका मतलब हुआ ना। आई होप गाइज आपको मीनिंग ऑफ परसेंटेज का मतलब समझ में आया होगा कि प्रतिशत दो शब्द से मिलकर बना है, प्रति प्लस शत। प्रति का मतलब प्रत्येक और शत का मतलब 100। तो प्रतिशत का मतलब हुआ प्रत्येक 100 पर या प्रत्येक 100 के लिए और प्रत्येक 100 में से। तो 10% का मतलब है 100 भाग में से 10 भाग और 50% का मतलब हुआ कि 100 भाग में से 50 भाग। तो यहाँ पे हम प्रतिशत पढ़ने वाले हैं, परसेंटेज पढ़ने वाले हैं, मतलब चीज़ों को 100 लेकर, आंकड़ा 100 लेकर हम जो है डिस्कस करने वाले हैं। यस गाइज, आपको एक एग्जांपल से और हम परसेंटेज को क्लियर करने का प्रयास करते हैं। जैसे गाइज हमारे सामने ऐसे एग्जांपल्स आते रहते हैं कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है। यस गाइस, ये आपके सामने क्वेश्चन आएगा कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो इसका क्या मतलब हुआ। इसका ये मतलब हुआ कि व्यक्ति 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च करता है। यस गाइस, अगर ये कहा जाए कि एक व्यक्ति अपनी इनकम का 75% खर्च करता है, तो इसका ये मतलब हुआ कि वो 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च करता है। इसी प्रकार एक अनदर एग्जाम्पल आप लोग गाइस देखिए, जैसे ऐसे बोला जाए व्यक्ति है, एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी इनकम क्या है 500 रुपये है और वो भी 75% खर्च करता है। तो इसका ये मतलब हुआ, अब यहाँ पे इसका ये मतलब नहीं होगा कि ये भी 75 रुपये, 100 में से 75 रुपये खर्च करता है, क्योंकि वो इसकी इनकम क्या है 500 का वो 75% खर्च करता है। ध्यान दीजिएगा, 500 का ये 75% खर्चा करता है। तो 500 गुणे 75/100 करेंगे तो इसका मतलब ये 375 रुपये खर्च करता है गाइस। ध्यान दीजिएगा, पहला व्यक्ति था वो अपनी इनकम का 75% खर्च करता था, तो उसकी इनकम कितनी थी आपको नहीं पता था। प्रतिशत का मतलब 100 से होता है, 100 से होता है, प्रतिशत का मतलब 100 से होता है। तो आपने क्या समझा कि हो सकता है उनकी इनकम 100 रुपये रही होगी, तो 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च कर दिया, आप ऐसे मान के चले। लेकिन यहाँ पर जो अनदर एग्जाम्पल है गाइस, जिसमें वो कह रहा है कि व्यक्ति की इनकम क्या है 500 रुपये है, व्यक्ति की इनकम 500 है और वो भी 75% खर्च करता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अगर व्यक्ति की इनकम 500 है तो 500 का 75% कितना 375 रुपये खर्च करता है, ना कि 75 रुपये। ये आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। यहाँ पे जो पहला वाला एग्जाम्पल मैंने बताया था उसमें वो अपनी इनकम का 75% खर्चा करता था, इनकम पता नहीं थी, तो प्रतिशत का मतलब 100 से होता था, इसीलिए मैंने वहाँ पे बेस 100 लिया। हमने कहा 100 रुपये में से 75 रुपये खर्च करता है। नहीं पता होने पे तो बेस आप 100 मानोगे और पता होने पर जो रहेगा उस पर आप करके निकालोगे कि कितना खर्च करता है, कितना बचाता है, तब आपको एग्जैक्ट जाके मालूम होगा। आई होप ये दोनों चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी कि कब जो है 100 आपको बेस लेना है, कब आपको अनदर बेस लेना है। तो जब आपको बेस नहीं गिवन हो तब तो प्रतिशत का मतलब 100 से है, 100 ही लोगे। लेकिन अगर अनदर इनकम रहेगा, अनदर बेस रहेगा, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको बोला रहेगा, तो वहाँ पे आप उस बेस को लेकर आप उसका जितना % बोला रहेगा खर्च करता है निकाल लेंगे, तो आपको पता चल जाएगा। ये एकदम बेसिक मतलब था गाइस। मैंने कहा आपको